हाँ काहीतरी आहे. पहली यानी 4 पंक्तियों में गुरु की महिमा, गुरु के मार्गदर्शन में ही यानी शिष्य को सही सीख मिलती है, सच्ची सीख मिलती है. वरना छूटे तिल पेड़ की उस अंदर यानी छूटे हुए तिल की तरह यानी हमारी स्थिति होती है, घास की तरह हमारी स्थिति होती है. दूसरे यानी 4 पदों में देखिए हमने ईश्वर की महिमा बताई हुई है, जिसमें गुरु नानक जी ने देखिए यानी अपने मोह माया को जलाकर, या फिर जिसे कहेंगे यानी अपने बुद्धि को कागज बनाकर, या प्रेम भाव की यानी जिसे कहेंगे कलम बनाकर ईश्वर की स्तुति लिखने के लिए कहा हुआ है. वो भी क्या है, लिखो नाम सारा लिखू, लिखो अंत न पारावार. कितना लिखू कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारा तो अंत है ना यानी पारावार है, यानी अंतिम छोर है जिसे कहेंगे. या फिर लिखना भी है तो गुरु पूछी लिखू बेचारी, यानी गुरु को पूछ कर शिष्य ने लिखना आवश्यक है. मतलब गुरु का मार्गदर्शन वहाँ पर भी आवश्यक है बताया हुआ है. ये कल देखा हुआ है हमने. उसके आगे क्या और 4 पंक्तियां जो है, 4 पद जो है, वो भी हमने कल उसका भी अध्ययन किया था, जिसमें ईश्वर भक्ति बताई हुई है. नाम स्मरण को महत्व वहाँ पर दिया हुआ है. देखिए मंत्रे अहिनिसी हरिगुण सारी, रात दिन यानी सारी, सारी का मतलब होता है स्मरण करना. रात दिन यानी हमारे मन में ईश्वर को स्मरण करना चाहिए. क्यों? जिन खिलू पल नाम मिश्रे तेजन वर्णी विरले संसारी, जो एक पल भी अपने ईश्वर को भूलता नहीं है, हर पल ईश्वर को मन में बसाया हुआ होता है, हर पल परमात्मा का स्मरण करता है, या फिर हर पल इसे कहेंगे ईश्वर ने बताए हुए मार्ग पर चलता है. वो कुछ विरले होते हैं, विरले खास होते हैं, विशेष होते हैं. तब आप देखिए आपको विशेष बनना है, खास बनना है, या आम इंसान बनना है, आम मनुष्य बनना है. ज्योति ज्योति मिलाई सुरती सुरती संजोगू, हिंसा हऊ में गतु गए नाई सहसा सोदू. यहाँ पर गुरु नानक जी क्या कहते हैं, ज्योति से ज्योति जलाओ, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराओ. वो कब होता है? देखिए हमारे अंदर की जो हिंसा है, अहम भाव, मैं, मेरा, या अंग्रेजी में जिसे ईगो कहा जाता है, उसे हमें अपने मन से निकाल देंगे तो ये देखिए ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है. दोनों एक ही मन में नहीं ले सकते. एक तो अहंकार रहेगा, एक तो ईश्वर रहेगा, एक तो प्रेम रहेगा, एक तो नफरत रहेगी, घृणा जिसे कहेंगे. दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं. और जिसने अपने अहंकार को निकाल कर देखा है, उसी के मन में देखिए ईश्वर वास करते हैं. गुरुमुख जिसु हार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग, जो गुरु से पूछ कर, गुरु से मार्गदर्शन करके भक्ति करता है, सही मार्ग पर चलता है, उसे कहा हुआ है. देखिए हार मनी, जिसके मन में भक्ति रूपी फूलों की माला पहनी हुई है, जिसने उसे गुरु के योग से, गुरु की मदद से, जिसे कहेंगे संजोग, गुरु संजोग, ईश्वर की प्राप्ति होती है. इसमें भी ईश्वर भक्ति बताई हुई है और गुरु का महत्व भी बताया हुआ है. और पहले 4 पदों में क्या बताया हुआ है, गुरु को जो महत्व देता नहीं है, गुरु ने बताए हुए मार्ग पर जो चलता नहीं है, जो खुद को ही ज्ञानी समझता है, वो जिंदगी में असफल होता है. सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं. मतलब उसकी हालत उस घास की तरह होती है, उसकी हालत उस टील की तरह होती है, जो अनायास ही उगा हुआ है, जिसकी किसी जरूरत नहीं है. दिखता बाहर से सुंदर है, फलता फूलता है, और जब हम उसे तोड़ते हैं, या फिर उसकी जो फली है तील की, वो खुली करते हैं, खोलते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें क्या है पूरी गंदगी भरी हुई दिखाई देती है. हमारे मन के अंदर की जो गंदगी है, हमारे हृदय के अंदर की जो बुराइयां हैं, बिना गुरु ज्ञान होता ही नहीं है. जन्म लेते हैं, माता पिता हमारे गुरु रहते हैं,
विद्यालय में पढ़ाई के लिए जाते हैं, यानी शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, कार्यालय में काम करते हैं, सहकारी हमारे गुरु होते हैं। मतलब जिसके साथ भी हमें जिंदगी जिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, या फिर जिसे कहेंगे आदान प्रदान करेंगे, विचारों का बोलिए, काम का बोलो, जो भी है, जिंदगी जीते समय हर समय हमें सीखने मिलता है, और जिससे हमें सीखने मिलता है वही हमारा गुरु होता है। मतलब यहाँ पर अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानना नहीं है। दुनिया की हर चीज हमारी गुरु हो सकती है। तो यहाँ तक हमने देखा था, कल आपसे मैंने पूछा था कि आपकी समझ में ये पंक्ति आई क्या, आपने हामी भरी थी, हाँ कहा था। तो आज उसके आगे के देखिए 5-5 पंक्तियों की 2 पद है, वो हम देखेंगे। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे संग आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वह चेले, खोजत फिरही फरमाने। समही बधु पाई की भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुरवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोवी हुई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। फिर यहाँ पर देखिए सच्ची भक्ति की शक्ति बताई हुई है। सच्ची भक्ति ईश्वर की जिसे कहेंगे जो गुणगान भक्त गाता है, उसे बताया हुआ है। क्या कहा हुआ है? तेरी गति, पहले अर्थ लिख लो कठिन शब्दों के। गति शक्ति को, रीति जिसे शरीर को, तू ही जाने क्या को आखी वखाने। आखी वर्णन करना, वखाने वर्णन करना, आखी व्याख्या दो। कौन व्याख्या कर सकता है, कौन वखान कर सकता है, कौन वर्णन कर सकता है? तू आपे गुप्ता, गुप्ता प्रकट, आपे प्रगटू प्रकट आप ही होते हैं, आप ही गुप्त हो जाते हैं। आपे सब रंग भाने, अनेक रंग, सब रंग अनेक रंग होता है आपको इसका। साधक मतलब भक्त, सिद्ध सभी बातों से परिपूर्ण जिसे कहेंगे, गुरु वहु चेले, जिसके चेले भी होते शिष्य, खोजत फिर ही फरमाने, तुझे खोजते फिरते हैं। समझी प्रभु, हे प्रभु जिसे कहेंगे हम, बधुपाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन को कुरवाने, तेरे दर्शन करने के लिए प्रयत्न करते हैं। उसी की प्रभु खेल रचाया, खेल रचाया मतलब संसार के खेल, संसार में पूरे संसार को चलाना। गुरुमुख सो भी होई, सो भी समझ सकता है, गुरुमुखी समझ सकता है उस खेल को। फिर इस तरह की गुरु का महत्व बताया हुआ है। नानक सब जुग आपे वर्ते, गुरु नानक जी कहते हैं कि सब दुनिया में आप ही वर्ते हैं, आप ही विराजमान। देखिए आपे वर्ते मतलब आप ही विराजमान, दूजा और न कोई, दूसरा और कोई नहीं है। लिखा आपने अर्थ। अब देखिए प्रत्यक्ष में इन पदों से कवि क्या कहना चाहते हैं? तेरी गति विधि तू ही जाने, क्या को आखी बकाने। क्या कहते हैं? हे प्रभु, तेरी गति, तेरी शक्ति जो है, या फिर सब रहस्य जिसे कहेंगे, वो केवल तुम ही जानते हो, कोई उसको जान नहीं सकता। हम कहते हैं ना कुछ अनर्थ हो गया, कुछ अच्छा हो गया, हमारे मन के विरुद्ध हुआ या हमारे मन जैसा हुआ, हम कहते हैं ईश्वर का रहस्य है, ईश्वर की माया है, उसका राज वही जानता है। मतलब उसका जो रहस्य है, उसकी जो शक्ति है, वो वही जान सकता है, हम उसे बखान नहीं कर सकते। तो ऊपर पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है? एक जैसे कि शिष्य ईश्वर की महिमा लिखना चाहता है गुरु को पूछकर, और इसमें क्या बताया हुआ है? ये कैसे लिख सकते हैं? तेरी शक्ति, तेरी माया, तेरा रहस्य तू ही जानता है, क्या को आखी वखाने, कौन वर्णन कर सकता है तेरी शक्ति को? तू आपे गुप्ता, तू अपने आप गुप्त हो जाता है, तू अपने आप प्रगटू, आपे प्रगटू है। तेरे मन में अगर है तो तू प्रकट होता है,
तू अप्रकट भी हो सकता है। तेरी शक्ति है, आपे सब रंग भाने, तेरे ने कई रंग है, ईश्वर बता हुआ है, तेरे कई रंग है। और देखिए संसार को सामने नहीं रखो, संसार कैसा है इस समय, देखिए हमारा मौसम क्या कहता है, ये भी ईश्वर का रंग है। बारिश होने लगी है, ठंडा मौसम है और हमको हमारा मन एकदम प्रसन्न होने लगा है, देखिए ये भी ईश्वर का एक रंग है। तो कहीं बाढ़ आने लगी है, वो ईश्वर का एक रहस्य है, वो क्यों आने लगी है। तो कहीं धूप है, जहाँ पर कहीं गर्मी होने लगी है, तो कहीं देखिए बादल फटने लगे, कहीं बाढ़ आने लगी, कहीं सूखा पड़ा हुआ है। मतलब ये रहस्य है, राज है। अरे यहाँ पर क्या कहते हैं गुरु नानक जी, तेरा राज जो है, तेरा रहस्य जो है, तू ही जानता है। तू चाहता तो प्रकट होता है, तू चाहता तो अप्रकट भी हो सकता है। तेरे रंग अनेक है, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिर ही परिमाने। यानी तेरी जो साधक है, भक्त, अनगिनत भक्त देखिए, या फिर सिद्ध जो है, सिद्ध ऋषि महामुनि महान व्यक्ति जिसे कहेंगे, जो अपने कर्मों से अपने विचारों से सिद्ध हस्त हो गए, सिद्ध हो गए कि मैं ये हूँ, और सबने माना भी हुआ है, संत कहो। या फिर गुरु और शिष्य, गुरु वो और शिष्य, खोजत फिर ही फरमाने, तुझे खोजते फिरते हैं तेरे रूप को देखने के लिए, तेरे रंग को देखने के लिए, तेरे चमत्कार को, या जिसे कहेंगे पूरी कुदरत को जो तूने बनाया हुआ है उसे देखने के लिए प्रयत्न करते हैं। मगर क्या होता है देखिए, उसी की सब ही बधुपाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन को पुराने। समय हे प्रभु, बधुपाई ही भिक्षा, और जब भिक्षा मांगता है भक्त बोलो, साधक बोलिए, या कोई सिद्ध या गुरु, ये जब भिक्षा मांगता है, तेरी आराधना करता है, तेरी भक्ति करता है, सच्चे मन से तेरी साधना करता है, तो तू उन्हें दर्शन भी देता है भिक्षा के रूप में, जिसे कहेंगे। मतलब ईश्वर ये क्या है, हमारे मालिक है, और हम उनके भिक्षुक है, सेवक है, जिसे कहेंगे। यहाँ पर नानक जी कहना चाहते हैं, वो कहते हैं तू प्रसन्न हुआ तो भिक्षा रूपी दर्शन तू हमें करा सकता है, वरना क्या गुरु, क्या चेले, क्या सिद्ध, क्या साधक, सब कितनी भी प्रयत्न करे, कितना भी करे, तो तू उन्हें दर्शन देता नहीं कि तू प्रकट भी है, अप्रकट भी तेरे हाथ में, किस पर तू प्रसन्न होगा और किस पर नहीं प्रसन्न होगा। ये तेरे कई रंग है, तू ही जानी। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरु मुख शोभी होई। वो क्या कहते हैं, तुम्ही ने, हे ईश्वर, तूने ही ये संसार के खेल रचाया हुआ है, संसार रूपी खेल जिसे कहेंगे। कि किसी ने मनुष्य के जीवन में दुख होता है, तो किसी मनुष्य के जीवन में आनंद रहता है, सुख रहता है, कोई परेशान रहता है, कोई निश्चित रहता है, किसी काम रहता है, किसी नहीं रहता है, जो बीमारियां है, जो भी बात है संसार की, वो सब तू ही रचता है, खेल रचाना कहा हुआ है। जो दुनिया में जो, बोलिए बात, आवाज आने लगी है, बोलिए मत। गुरु मुख शोभी हुई, जो गुरु से सीखता है वही उसे समझ सकता है। मतलब गुरु ही शिष्य को ज्ञानी बनाता है, और वो जो भक्ति करता है ईश्वर की, तो वही ईश्वर के खेल को समझ सकता है। मतलब फिर यहाँ पर गुरु का ही महत्व आया हुआ है। देखिए गुरु ही ईश्वर तक पहुँचाने का एक रास्ता है, उसी के मार्गदर्शन में हमें ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। नानक सब जुग आपे वर्ती, दूजा और न कोई। नानक कहते हैं तू सारी दुनिया में है, दूसरा और कोई नहीं है, पूरी दुनिया तेरी है, तेरी कुदरत से बनाई हुई, तेरा ही सब कुछ है, दूसरा कोई और नहीं है। युग युग से संसार में तेरा ही वास है। यहाँ पर बोलो मत रे, बोलिए नहीं, ठीक है, समझ में आए क्या रहने 5 पंक्तियों का अर्थ। देखिए, हे प्रभु, अपने शक्ति के सब रहस्य को केवल तुम ही जानते हो, उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता।
तुम ही अप्रकट रूप भी हो, तुम ही प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग है, अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें प्रसाद यानी भिक्षा के रूप में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। प्रभु, तुम्हारी संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है, यानी गुरु का मार्गदर्शन जो लेता है वही तेरे खेल को समझ सकता है। प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान हो, कोई दूसरा नहीं। यहाँ पर है ईश्वर की महिमा और जिसे कहेंगे सच्ची भक्ति यहाँ पर बताई हुई है। आ गया समझ में? बोलिए, इन 5 पंक्तियों का अर्थ समझा? ठीक है, आगे देखेंगे आखिरी पद जो है, बोलिए बात। गगन में काल रवि चंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चौरो हकरे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत मेरी। अब ये आखिरी इसमें देखिए, यहाँ पर गुरु नानक जी ने ये जो भाई आडम्बर है जिसे कहेंगे, या जो कर्म कांड है उस पर व्यंग किया हुआ है, उसका विरोध किया हुआ है, जो अंधश्रद्धा जिसे हमारे सामान्य भाषा में हम कहते हैं। अंधश्रद्धा के रूप में हम अपने ईश्वर को चढ़ाने के लिए कई ऐसे कृत्रिम चीजें ले जाते हैं, कृत्रिम बातें लेके जाते हैं। उसकी जगह अगर हमारे मन में अगर सच्ची भक्ति है, यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारे ये जो भौतिक जो वस्तुएं ले जाते हैं, कृत्रिम वस्तुएं जो है पूजा के रूप में, प्रसाद के रूप में, शिवनी के रूप में, दरगाह पे, या जिसे कहेंगे मंदिर में, गुरुद्वारे में, ये जो प्रसाद के रूप में वो ले जाते हैं, उसका भूखा ईश्वर होता नहीं है। ईश्वर तो हमारी सच्ची भक्ति का भूखा होता है। और आज आधुनिक युग में हम इतने देखिए मशगूल हो चुके हैं कि हमें अपनी आराधना देखिए, अपनी साधना, ईश्वर भक्ति या इबादत करने के लिए हमें समय ही मिलता है। तो यहाँ पर इन्होंने नाम स्मरण बताया हुआ है कि हम कार्य करते करते भी ईश्वर को याद कर सकते हैं। उसके लिए मंदिर में जा करने की पूजा की थाल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, या किसी दरगाह पर मस्जिद में ले जा करने की कोई चादर या और कुछ चीजें ले जाकर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो क्या मन की सच्ची भक्ति ही आवश्यक है। और वही देखिए आखिरी 6 पंक्तियों में उन्होंने बताया हुआ है। हम किसी मंदिर में गए तो देखिए उसके लिए धूप के लिए देखिए अगरबत्ती ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं। हमारी भक्ति रहती है। एक सामान्य मनुष्य के लिए मन की शांति के लिए ये चाहिए, अपने अपने ढंग से हम करते हैं। और यहाँ पर नानक जी क्या कहते हैं, अरे ईश्वर को तो अरे संसार में देखिए पूजा की थाल दी हुई है, आसमान गगन, या तो जिसे कहेंगे दीपक जो है, चांद है, सूरज है, इसके लिए तो, या फिर मोती, अगर आप फूल की माला चढ़ाना चाहते हैं, मोती की माला चढ़ाना चाहते हैं, वो तो पूरे सितारे हैं आसमान में उसके लिए तो। और पूरे हम जो फूल चढ़ाते हैं वो तो पूरे बागीचे दुनिया के सब देखिए वो फूल उसके अपने ही है। तो आरती क्या है हमारे जो खंड में धरती पर हम करते हैं। आखिरी में कहा हुआ था, कैसी आरती हुई बहु खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत मेरी। हम जो ढोल बजाते हैं, आरती करते हैं, या फिर फातिहा देते हैं, या उसके लिए जो भी कर्म कांड करते हैं, तो उसकी क्या जरूरत है। अनाहत ढोल ईश्वर के लिए बजता है। अनाहत का क्या मतलब देखेंगे हम। अभी देखिए गगन, पहले कठिन शब्दों के अर्थ लीजिए। आकाश, काल यानी खाल लेना है, यहाँ पर गंज से काल हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, खाल कर लो उसको। रवि चंद, सूरज और चांद, दीपक बने, तारका यानी जितने तारे सितारे हैं आकाश में, जनक मोती यानी मोती बने हुए हैं, धूप मलया
क्या होता है आरती कहने? मलई की खुशबूदार हवा, पवन चौरो करे, यानी पवन यानी हवा चौर कर रही है ने सबको, देखिए प्रसन्न कर रही है, खेल रही है। चौर करना खेलना बोलिए, प्रसन्न करना या झूला झूलना भी कहा जाता है इसे। सकल वनराई, पूरी दुनिया की वनराई जो है, जंगल बोलो, खेती बोलिए, या फिर देखिए जिसे कहेंगे बागीचे बोलो, वनराई कुलंत, कुलंत यानी फूलों की चूसी, कुलंत यानी फूलों की। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती देखिए ने, ये आरती देखिए ने मेरे ईश्वर की कैसी होती है, पूरे भव सागर से यानी भव संसार से, पूरे संसार से देखिए यानी आरती होती है। और तोरी आरती क्या है? क्या काम किए तेरी आरती? ईश्वर को कहेंगे, मनुष्य को कहने लगे तेरी क्या आरती? जो है कर्मकांड कैसा करता है, जो है कृत्रिम वस्तु है ईश्वर को चढ़ाता है, और मन में कोई भाव नहीं है, मन की सच्ची भक्ति नहीं है उस मनुष्य के, उसके आरती किसी काम की होती नहीं है। अनाहत, अनाहत यानी अनहद नाथ, लिख कर लो, ढेरी यानी बड़ा ढोल नगाड़ा, समझा? अब देखिए एक पंक्ति कहने, अब अर्थ देखिए, गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। यहाँ पर देखिए ने गुरु नानक जी कहते हैं, देखिए ने आकाश में, गगन में ने आकाश रूपी लो, आकाश रूपी थाल में रवि चंद दीपक बने, सूरज और चांद ने दीपक बनकर उस थाल में सजे हुए हैं ईश्वर की इन्हें आरती करने के लिए। तारका, तारे सितारे, पूरा जो मंडल है, जनक मोती, मोती बने हुए हैं उस थाल में। देखिए चांद, चांद और सूरज दीपक है, और तारे सितारे जो है वो क्या है? मोती बने हुए हैं। धूप मलयानील, अरे ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए जो धूप चढ़ाते हैं हम, खुशबू के लिए, देखिए मलयानील, मलई की पर्वतों से खुशबूदार हवा आने लगी है, जो धूप का काम करने लगी है। हम देखिए धूप देने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, या फिर ऊद जिसे कहा जाता है, देखिए खुशबूदार कस्तूरी की है, जो जलाते हैं, जिससे धुआं 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 होता है और खुशबू आती है। पवनु चौर करे, पवन जो है, हवा जो है चौर करने लगी है, मतलब तेरी भक्ति करने लगी है, तेरे गुणगान करने लगी है, या सब वातावरण को प्रसन्न करने लगी है। हवा से देखिए गुई गुई आवाज आती है, तो यहाँ पर नानक जी कहते हैं कि वो चौर करने लगी है। सकल वनराई, पूरी संसार की जो वनराई है, इसमें सारे खेती आ गई, पर्वत आ गए, या जिसमें देखिए जंगल आ गए, या जिसमें हमारे बगीचे आ गए, फूल पौधे पत्ते सब, वो क्या करने लगे? फूलंत ज्योति, फूलों की ज्योति जलाने लगे हैं। फूल जो है तो पूरी दुनिया के फूल ज्योति के रूप में दिखाई देने लगी है। कैसी आरती हुई भव खंडना, इसके सामने तुम्हारी आरती क्या है? धरती पर रहने वाले खंड रूपी खंड में रहने वाले मनुष्य की जो आरती होती है, जो कृत्रिम चीजें लेकर आरती करता है, और कहता है इसमें बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो कहते कि तेरी आरती भी कोई आरती है, तोरी आरती, तेरी आरती भी कोई आरती है क्या? ये कहने मेरे ईश्वर की आरती किस तरह पूरा निसर्ग, पूरा संसार खुद बहुत करता है। और मनुष्य है यानी अपनी देखिए अंधश्रद्धा बोलिए, या फिर जिसे कहेंगे कर्म कांड में विश्वास रखता है। अनाहत शब्द बाजत बेरी, ऐसी भक्ति यानी संसार जो है, ये निसर्ग है, ये कुदरत जो है, मेरे ईश्वर की करने लगे हैं, जिससे अनहद नाद बढ़ने लगा। तू क्या ढोल बजाता है, ये तो सबसे बड़ा दुनिया का जिसे कहा जाता है अनाहत, अनाहत मन में जो आवाज उठती है। ये साधु संत लोग देखिए योग साधना करते, भक्ति साधना करते हैं, तो अपने अंदर देखिए
एक इन्हें खुशी की तरंग, खुशी की लहर जिसे कहेंगे, इन्हें महसूस करते उसे अनाहत कहा जाता है। या फिर इन्हें स्वर्ग में बजने वाला ढोल भी कहा जाता है। अनाहत नाद जिसे कहेंगे, स्वर्ग में बजने वाला ढोल, बड़ा ढोल, नगाड़ा, वो इन्हें मेरे इन्हें ईश्वर के लिए इन्हें जिसे कहेंगे ईश्वर की भक्ति करते हुए, उनकी आरती करते हुए ये ढोल बजने लगा है। तू क्या इन्हें ढोल बजाएगा? सब वो तो कृत्रिम है। यहाँ पर तो सिर्फ क्या करे, अपने मन की सच्ची भक्ति ही अर्पण कर, दिखावा कर्मकांड मत कर। ये आखिरी ने 5 पंक्तियों में नानक जी ने कहा हुआ है। देखिए और एक बात देखेंगे, आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा दीपक बनकर चल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलय की खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है। वायु हवा से चमक कर रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल बनकर इन्हें चढ़ा रही है, फूल बनाकर। हृदय में अनहद नाद का वाद्य बज रहा है। मनुष्य इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व? सभी का आरती है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्ति की यानी सबसे बड़ी यानी की भेंट होती है। सच्चे मन की भक्ति ईश्वर को अर्पण करो। जो जहाँ भी है, जैसा भी है, इन्हें ईश्वर के नाम स्मरण करो। उसने बताए हुए मार्ग पर इन्हें चलने का प्रयत्न करो। यही सीख यहाँ पर नानक जी ने किया। बोलिए क्या कठिनाई है इसमें? समझ में आखिरी की पंक्तियां देखिए ने गुरु ग्रंथ साहिब से ही लिखा हुआ है। आपको इन्हें प्रश्न ये आ सकता है कि ये जो काव्य रचना है कौन से इन्हें ग्रंथ से ली हुई है। उसका नाम है देखिए गुरु ग्रंथ साहिब। एक ग्रंथ लिखा हुआ है जो कि सिख धर्म के जो लोग हैं या फिर नानक जी के जो भी भक्त है, इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना अपना भाग्य समझते हैं। उदाहरण लेना है, आपको देखना है तो यहाँ से 100 किलोमीटर पर ही, चाकू से 100 किलोमीटर पे ही नांदेड़ नाम का एक शहर है। देखिए समझते हैं मालूम है आपको। वहां पर एक बहुत बड़ा सा देखिए जिसे कहेंगे गुरु गोविंद सिंह का, इनके जो कि शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह, उनका एक देखिए वहां पर गुरुद्वारा बनाया हुआ है जो उसमें सारी दुनिया से सिख संप्रदाय के लोग वहां पर आकर दर्शन लेते हैं नांदेड़ में। और उसके लिए देखिए स्पेशल ट्रेन भी चलती है इन्हें नांदेड़ से दिल्ली जिसे कहेंगे सचखंड एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है। इन्हें सचखंड भी नांदेड़ को कहा जाता है, लेकिन दूसरा नाम सचखंड भी है। यही नहीं, दुनिया में गुरु नानक के देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग उन्हें मानने वाले। उदाहरण आपको देखना है, नांदेड़ में जाइए आप शाम के समय में, वहाँ पर देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग वहाँ पर उनके दर्शन लेने के लिए आते हैं। और एक विशेषता देखिए, जैसे मैंने गुरु नानक जी ने बचपन की एक बात बताई हुई है, सच्चा सौदा। सच्चा सौदा वहाँ पर क्या किया था जब उनके पिताजी ने 20 रुपए दिए थे तो उसको जैसे कि काम के लिए दिए थे, कार्य करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए दिए थे। उस समय के 20 रुपये आज के देखिए 20 लाख के बराबर, 20 4-5 लाख के बराबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। उस समय पैसे को महत्व था, आज पैसे को महत्व नहीं है। तो बताना ये है कि उस समय 20 रुपए वो अपना उद्योग शुरू कर सकते थे, व्यवसाय शुरू कर सकते थे। लेकिन गुरु नानक जी तो क्या है बचपन से जिसे कहेंगे इन बातों से दूर थे, जिसमें उन्हें देखिए यहाँ पर बताया हुआ है आपको वो बचपन से ही 4-5 विशेषता इनकी बताई हुई है। देखिए कैसे थे मैंने दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक या समाज सुधारक देखिए और कवि, ये सब बचपन में उनके दिखाई देते थे। और उन्होंने उन 20 रुपए से जैसे कि खाना बनाया और गरीबों को जरूरतमंदों को खिलाकर आ गए। वही बात देखिए उनके भक्त अपने गुरुद्वारा में करते हैं। 24 घंटे वहाँ पर लंगर चलता है। लंगर खाने का बनाने के जगह जिसे कहेंगे, जहाँ पर मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, भोजन दिया जाता है।
वहां पर इन्हें कोई जाति कोई धर्म इन्हें पूछा नहीं जाता है। तो मैंने गुरु नानक जी देखिए सभी धर्मों को देखिए सम्मान देने वाले थे, सर्वधर्म समभाव देखिए ये विचारों के गुरु नानक जी थे। तो उन्हीं के भक्त है उनके उसी बताए हुए रास्ते पर वो चलते हैं। देखिए जहाँ पर भी गुरुद्वारा होगा वहाँ पर लंगर बराबर होता है और गरीबों को ये नहीं जो भी वहाँ पर आता है वो वहाँ पर इन्हें खाना खाकर ही चला जाता है। मतलब इन्हें वो खुद लोग है सिख संप्रदाय के जो लोग है या फिर गुरु नानक के जो भक्त है वहाँ पर खुद से खाना बनाते हैं, खुद से उनके बर्तन धोते हैं और इन्हें खुद से साफ सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब इन्हें इनकी जो सीख है देखिए एक इंसानियत की सीख, प्रेम की सीख से कहेंगे या इन्हें सभी। आवाज नहीं आ रही? क्यों नहीं आने लगी आवाज? अब आने लगी? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुरु नानक जी का परिचय हमने देखा है। तो आप भी कभी नांदेड़ गए गुरुद्वारा में जाकर गुरुद्वारे से देखिए दर्शन करके आइए। तो खैर ये जो कविता है ये जो काव्य है यहाँ पर समाप्त होता है। तभी आप मुझे बताइए ये कविता अच्छी तरह आपको समझ में आ गई? अभी बोलिए कोई। ठीक है। कभी इसके बारे में कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। हाँ है कोई शंका आपकी? तो ठीक है अभी यहाँ पर हम रुकेंगे। इसके आगे जो देखिए इसका जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय की एक क्लिप है मेरे पास, ध्यान से सुनो। उस स्वाध्याय की एक क्लिप है, वो क्लिप मैं आपको